कलयुग एक ऐसा युग जिसका आरंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पहले ही हो गया था और अगर इसके अंत की बात करें तो लगभग 1,25,000 वर्ष लग सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक युग 4 होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को पापों का युग माना जाता है। कहा जाता है कि कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। वर्तमान की अगर बात करें तो अभी कलयुग चल रहा है। ऐसे में आप सबके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में इसी के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अर्जुन को समझाते हुए कलयुग का वर्णन किन शब्दों में किया है और क्या बताया है श्राप न लगने की वजह। दोस्तों, सतयुग एक ऐसा युग होता था जिसके अंदर पाप की मात्रा 1% होती थी। इस युग में जो ऋषि मुनि होते थे उनके अंदर अपार शक्ति होती थी जिसका कभी भी वह गलत प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि वह यह बात जानते थे कि अगर वह उस समय किसी को श्राप दे देते तो उसे तुरंत ही उसे भोगना पड़ेगा, क्योंकि सतयुग में श्राप का असर इतना प्रभावशाली था कि तुरंत देते ही असर शुरू होने लगता। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन सभी युगों के अंदर पाप की मात्रा बहुत कम होता था। जो थोड़ा बहुत पाप होता था उसका अंत करने के लिए स्वयं भगवान धरती पर अवतार लेकर उसका अंत कर देते थे। आप सभी को तो पता ही होगा कि कैसे त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम का अवतार लेकर धरती पर फैला रहे अधर्म राक्षस का अंत किया था। बात अगर द्वापर युग की करें तो उसी युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में इंसानों ने पाप नहीं किया है, परंतु आने वाले युग कलयुग में इंसान पाप को हद से ज़्यादा करने लगेंगे। इस युग में पाप की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाने के कारण पुण्य की मात्रा एकदम कम हो जाएगा, अर्थात उसका नामो निशान मिट जाएगा। पाप हर इंसान के अंदर फूट फूट कर भर जाएगा। अगर इस कलयुग में कोई व्यक्ति खुद को अच्छा समझकर किसी को श्राप देता भी है तो उसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी न कभी पाप किया ही होगा। इसलिए इस युग में श्राप देने वाला भी पापी होगा। यही कारण है कि इस युग में श्राप का प्रभाव किसी पर नहीं होगा। जिस तरह से युग बदलता गया उसी तरह से श्राप का प्रभाव भी कम होता गया। इस कलयुग में कोई ऐसा साधु ही नहीं है जिसने झूठ ना बोला हो, जिसके अंदर छल ना हो, जो स्वार्थी ना हो और जिसने कभी पाप ना किया हो। दोस्तों, कलयुग में श्राप का जो प्रभाव होता है वह बहुत धीमी गति का होता है, क्योंकि इस युग में कुछ ऐसे भी संत हैं जिन्होंने कभी पाप किया ही नहीं है। अगर वह श्राप दे भी देते हैं तो उसका असर धीरे धीरे होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही सब स्पष्ट रूप से कहा था कलयुग के आरंभ होने से पहले। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ऐसा कहा था कि युग कोई भी हो, मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। भगवान सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में हैं। जिस तरह से अवतार लिए थे उसी तरह वह कलयुग में भी अवतार लेंगे। क्या अब बद्रीनाथ धाम के बाद जगन्नाथपुरी धाम पर खतरा मंडरा रहा है? क्या खतरे में पड़ा है प्रभु जगन्नाथ का अस्तित्व? जगन्नाथपुरी धाम पर चूहों का आतंक, आखिर अब कौन सा संकेत देखने को मिलने वाला है कलयुग के अंत होने का? में हम आपको बताएंगे जगन्नाथपुरी धाम में किस तरह चूहों ने आतंक फैलाया हुआ है। दोस्तों, आप सब देख रहे होंगे कि किस तरह से जोशीमठ की हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उसी बीच प्रभु जगन्नाथ का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। क्या कलयुग खत्म होने के नजदीक आ गया है? क्योंकि जिस तरह से सभी तीर्थों से संकेत मिल रहा है उससे तो लोगों के अंदर दहशत फैल रहा है।
कोई भी यह समझ नहीं पा रहा है कि आखिर तीर्थों का अस्तित्व खतरे में क्यों पड़ रहा है। बात अगर जोशी मठ की करे तो वह कभी भी दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। दिन प्रतिदिन जोशी मठ की जमीनें, सड़कें और घरें धंसते जा रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब जोशी मठ पूरी तरीके से डूब जाएगा, क्योंकि दरारें मंदिरों तक पहुंच चुके हैं। उसी बीच पुरी का जगन्नाथपुरी धाम भी खतरे में पड़ गया है, जहां नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ का वास होता है। इन दिनों उन्हीं के मंदिर पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों जगन्नाथपुरी मंदिर पर चूहों ने आतंक फैला रखा है, और तो और प्रभु जगन्नाथ की काठ की बनी मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से मंदिर का गर्भगृह पड़ा है खतरे में। वहां के पुजारी काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब इन चूहों को कैसे यहां से निकाला जाए। दिन प्रतिदिन चूहों की बढ़ती संख्या मंदिरों को ध्वस्त करने में लगे हुए। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलदेव के सभी वस्त्रों को नष्ट कर दिया है, और साथ ही उनकी मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति खंडित हो जाए, क्योंकि चूहों का आतंक मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच चुका है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर के गर्भगृह में पहले कुछ चूहा हुआ करते थे, परंतु जैसे ही कोरोना महामारी आया था, चूहों की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती चली गई थी। लेकिन अब उनके वापस आने की वजह से मंदिर पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया है। चूहे देवताओं पर चढ़े माला, फूल और उनके पोशाकों को कुतर रहे हैं। ऐसा होने से मंदिर के पुजारी कुछ भी चढ़ाने से घबरा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है कि जिस दिन वह प्रभु जगन्नाथ के वस्त्र और मालाओं को नष्ट नहीं कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि वह प्रभु जगन्नाथ के चेहरे को भी नष्ट करना शुरू कर दिए हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक किसी भी जानवर को मंदिर के अंदर जहर देना या मारना अशुभ संकेत माना गया है। मंदिर के अंदर दिन प्रतिदिन चूहों का बढ़ना सभी को हैरान और आश्चर्यचकित में डाल रहे हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा चूहों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है। हिंदू धर्म के मुताबिक सतयुग का धाम बद्रीनाथ धाम, त्रेता युग का रामेश्वर धाम, द्वापर युग का द्वारका और कलयुग का जगन्नाथपुरी धाम माना गया है। इसीलिए जब भी जगन्नाथपुरी धाम पर कोई घटना घटित हुई है, तब पूरे विश्व पर खतरा मंडराया है। कहा जाता है कि जिस दिन मंदिर के नील ध्वज टेढ़ा हुआ था, उसी दिन फनी समुद्री तूफान जैसा भयानक तूफान को देखा गया था, और उसके कुछ समय बाद ध्वज का गिरना, गिद्ध कावे को मंदिर पर बैठना और फिर ध्वज में आग लगना, जिसके बाद पूरी दुनिया में कोरोना महामारी जैसे रोग को फैलता हुआ देखा गया, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान भी चली गई थी। जोशी मठ में आई दरारें और जगन्नाथपुरी के अस्तित्व को खतरे में पड़ने से क्या कोई बड़े अनहोनी के आने का संकेत मिल रहा है? क्या अब सच में कलयुग का अंत होने का समय निकट आ गया है? क्या संत अच्युतानंद दास महाराज जी की चारों धामों को लेकर भविष्यवाणी अब सच हो रही है? इन सब बातों को लेकर आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।